डॉक्टर साहब, वफाकी हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स को मुकम्मल बंद करने का कहा गया है। हज़ारों मुलाजमीन में तशवीश की लहर दौड़ नहीं, बहुत अजीब फैसला है ये कि उसकी वजह ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स तो इस पे लोग चले जाते हैं, इसी के थ्रू रिलीफ मिलती है। यानी मुझे नहीं पता कि ये फैसला किस पस मंज़र में हुआ है, क्योंकि जब भी रिलीफ देनी होती है तो अब ये तो कहते नहीं है ना, हम कोई भी हुकूमत नहीं कह सकती कि जो फलाना दुकान पे इतने के पैसे की चीज़ मिल जाएगी, फलानी जगह इतनी मिल जाएगी। लेकिन यूटिलिटी स्टोर का जब कहते हैं तो वहाँ कंट्रोल होता है कि भाई यूटिलिटी स्टोर में इतने का दस्तयाब है आटा और चीनी। अगर उसको बंद कर रहे हैं तो और कुछ ऐसी नहीं है चीज़ें मुल्क में जिनको बंद किया जाए। मतलब यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करना ये तो बड़ी एक तशवीशनाक सी बात है। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर गौर होगा और ये फिर बनते नहीं है। एक दफ़ा हो जाए ना, इसकी इस तरह की स्कीम शुरू हो जाए, किस गवर्नमेंट ने बनाई थी, कैसे बनाई थी, क्या था, अब चलने दें यूटिलिटी स्टोर्स को। लेकिन ये कि वो स्टोर बंद कर रहे हैं उसको, भाई अगर मर्ज करना है किसी और वजारत के साथ तो उसको मर्ज कर दें। स्टोर्स पे तो अवाम बहुत बड़ी और मैंने आपसे कहा ना, रिलीफ नहीं मिलती है। आप ये कह नहीं सकते जी फलाना सुपर मार्केट के अंदर इतने की चीज़ मिलेगी, वो तो सुपर मार्केट वाले की मर्जी है। लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू हुकूमतें जो है वो रिलीफ देती हैं। तो ये बस बड़ी अजीब सी बात लगी कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का फैसला हुआ है। असल में बात सारी ये है कि देखें, एक जो है ना रुका सा हुआ है, यानी इसमें कोई कुछ इतने, आप देखें कि दुनिया में रीजन्स में क्या हो रहा है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी डिस्कस हो रही हैं, 20 साल 30 साल। आज जो आप फैसला करेंगे बतौर रियासत, वो शायद अगली पूरी सदी तक वही चलेगा सिस्टम, क्योंकि पूरे पूरे ऑर्डर्स बन रहे हैं, ब्लॉक्स बन रहे हैं। उसमें उसमें ये जो है ना, हम क्या एक मामलात को बदकिस्मती के साथ अंदर लेके बैठ गए मुल्क के। हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, उसके नतीजे में कभी वो इंटरनेट बंद हो जाता है, वो फ्रीलांस जो काम बच्चे कर रहे हैं दुनिया भर में, वो जो है उनके, और वो सिर्फ नौजवान ही नहीं कर रहे, उसमें ख़वातीन, बैंक्स, उसमें अदारे, आजकल तो है ही दौर कनेक्टिविटी का। उसमें आप इंटरनेट बंद हो गया, पता किसी को कुछ नहीं है। और मतलब है कि वो एक होता है ना, अब ये आज जैसे वाक़या हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। वो जी एक तबादला हो गया, एक मुअत्तल हो गया पुलिस वाला, अच्छा जी लॉ एंड ऑर्डर का इशू है तो क्या करना है भाई वहाँ पे, और डबल सवारी पे पाबंदी लगा दो। वो जैसे होता है हमेशा 144 लगा दो, ये लगा दो। इस तरह से नहीं चलता है। एक माशरा होता है ना स्टेबल, जहाँ पे वो नहीं हो पा रहा। और वो जो है वो उसको करना ऐसा है कि आप उसमें एक स्टेबिलिटी लाएं, लेकिन उसमें लोग चूँकि ऐसे बैठे हुए मुख्तलिफ जगहों पे, माफिया, अब तो ये लफ्ज़ बाकायदा इस्तेमाल हुआ है ना, माफियाज। तो माफिया जो है वो तो बहुत सारी, माफिया में तो बहुत सारे लोग होते हैं ना। तो उसमें तो आप देखें शुगर की फिर परमिशन ले रहे हैं लोग बाहर जाने की, IPPs को वो बंद नहीं होने दे रहे। सारे माहदे भी आ गए थे सामने, सब कुछ हो गया था। हाफिज़ नईम तो इस्लामाबाद तक आ गए थे, वो उसको कुछ नहीं होने दे रहे। उसके बाद ये पुलिस शहीद हो गए, पुलिस के जवान, ये एक दिन की 2 दिन की खबर, कल कुछ और डिस्कस हो रहा होगा। तो ये जो है ये बड़ा एक ऐसी जगह पे हम खड़े हैं कि ज़्यादा अरसे ये इस तरह चल नहीं सकता। मैंने आपसे कहा ना कि आसपास के लोग, जो दुनिया है वो इतनी, अब ये जैसे इशू है, ये बिल्कुल गलत एनालिसिस भी हो सकता है, बिल्कुल गलत भी हो सकता है, लेकिन एनालिसिस ये है। मैं जो बात एक और बहुत अरसे से, मैं कुछ 3-4 साल से ये बात कह रहा हूँ कि मुझे बताएं कि क्या चाइना के साथ फटा हुआ तो अमेरिका लड़ेगा कि इंडिया के बिहाफ पे। इंडिया ने अपने सारे टोकरे जो हैं वो डाले हुए हैं अमेरिका के उसमें। ये क्वाड, ये ऑक्स अननेचुरल है ये, इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि टेक्नोलॉजी, सेंसिटिव टेक्नोलॉजी शेयर हो और ये हो। मैं एक तवील अरसे से बात कर रहा हूँ। बहरहाल अब इशू ये है कि अब ये अचानक जो है ये वहाँ पे तलबा निकले। अब उसमें अमेरिका था नहीं था, चाइना था नहीं था, एक चीज़ पनप रही थी, एक चीज़ थी, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, रॉयटर्स ने आज, ये मैं आप देख लें 11वीं स्लाइड, रॉयटर्स कह रहा है कि म्यांमार के ओपोजिशन से मिले और उनको जो सपोर्ट उन्होंने अमेरिका ने कर दी, ठीक है। और ये 11वीं स्लाइड है। अब म्यांमार की अपोजिशन से मिले कौन? जैक सलिवन के भाई। मैंने कहा ना टॉम सलिवन, उसमें आप देखेंगे तो अपोजिशन से मिले। अच्छा, नेशनल यूनिटी को, इसका मतलब है कि वहाँ पे वो, और ऑलरेडी उनके पास है, मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा उनके पास मौजूद है। और चाइना के ज़ाहिर प्रोजेक्ट है वहाँ पे, सरमायाकारी, इसको उसको वो कुछ भी नहीं करेंगे। अमेरिका तो, मैंने आपसे कहा ना, जैक सलिवन तो चाइना जा रहे हैं,
चाइना जाके वो बाइडेन का एक मीटिंग अरेंज करवानी है उन्होंने शी जिनपिंग से। अब मुझे बताएं कि ये जो रियासतें हैं सारी, ठीक है, ये वो रियासतें हैं जो, एक तो बांग्लादेश तो एक तवील अरसा, ये नहीं कि वहाँ पे सिर्फ जमहूरियत या वहाँ पे हसीना वाजिद हैं, उन्होंने चुन चुन के उन सारी यानी निशानात को उन्होंने ख़त्म किया है वहाँ पे लोगों ने जिनका ताल्लुक इंडिया से था। ठीक है, इंदिरा गांधी का नाम लिखा हुआ था कि किसी का, उन्होंने उसको निशाना बनाया है। अब मुझे बताएं कि ये चीज़ जो म्यांमार में हो रही है और कब से ये मणिपुर का इशू चल रहा है। ये इशू जब शुरू हुआ था तो उस वक्त इस प्रोग्राम में भी मैं डिस्कस करता था कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये मणिपुर को जाके, इनकी अपनी रियासत है, अपना मुल्क है, जाके वहाँ पे ये बीजेपी के लोगों को भेज के और आरएसएस के लोगों को भेज के, बीजेपी में बड़े यानी सारे के सारे वो एक जहन के नहीं है, बड़े बैलेंस लोग भी हैं बीजेपी में, लेकिन जो आरएसएस और इस तरह के लोग तो मार दो मर जाओ ये कर दो, वो उन्होंने जाके वो वहाँ आग भड़काई, वो 2-4 लोगों को सस्पेंड करके आगे पीछे कमेटीज वो निकल गए वहाँ पे, वो जो सेपरेटिस्ट थे वो आगे निकल, साथ ही बांग्लादेश, साथ ही म्यांमार, अमेरिका और तो चाइना पीछे, चाइना बिल्कुल अलग है इस मामले से। अमेरिका ने म्यांमार में जमहूरियत लाने का फैसला कर लिया। अच्छा, अब मसला ये है, फैसला कर लिए नहीं, सपोर्ट कर दिया ना उनको, और टॉम सलिवन ने की, और ये जो दूसरा नाम है ना, अगर दोबारा हम देखें इसको, 12th स्लाइड को देखें दोबारा, ये ज़रा दिखा सकें तो इसमें जो दूसरी शख्सियत है ना, जो माइकल शेफर जो हैं, वो हैं जो कि पेंटागन में रहे इससे पहले, ठीक है ना, और अब वो वहाँ पे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो कि यूएसएड को देख रहे हैं, लेकिन पहले पेंटागन में रहे। इशू ये है सारा कि ये यहाँ पर आप सिर्फ ज्योग्राफी देखें और मुझे ये बताएं कि वहाँ पर वो हुकूमत आ रही है जिस हुकूमत, यानी वो जमहूरियत पसंद लोग आ रहे हैं, ठीक है, जो पहले ही वहाँ पर बहुत बड़े इलाके पे कब्जा कर चुके हैं, और जिनके अगेंस्ट जो कुव्वत थी, यानी वहाँ की जो हसीना वाजिद हैं अगर म्यांमार की, तो उनको ये असला दे रहे हैं, ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, और जो जमहूरियत पसंद लोग वहाँ से उठ के आ रहे हैं जिन्होंने अमेरिका से भी मुलाकात की है, ठीक है, तो वो, अब मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। और जगह देखें आप, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे म्यांमार है, दरमियान में ये रियासतें हैं, और सारी बात छोड़ दें आप ये देखें कि हमारे वहाँ पर ये जो अफगानिस्तान से जब ये प्रॉपर क्लोजर, जो मैं कहता हूँ क्लोजर नहीं हो सका मामला, वो अजीब तरह से हो गया आखिर में, क्योंकि जिस तरह वो निकले हैं सारे, यहाँ से एग्जिट हुआ है, मतलब साइगोन के बाद ये दूसरे मनाजिर में नज़र आए थे, तो हज़ारों या लाखों लोग आ गए यहाँ से, वहाँ से यहाँ। लेकिन मुझे, और गलत हुआ उस पर आज तक हम कंडेम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में दहशत गर्दी का जिम्मेदार, लेकिन उस वक्त मुझे बताएं कि मशीन गन लेके इनको बमों से उड़ा देते जो लोग वहाँ से आ रहे थे, कोई पॉलिसी नहीं, अचानक हुआ ना, उसके बाद गलती थी, जो भी कुछ हुआ हम उसको निपटा रहे हैं जैसे तैसे करके। लेकिन वो उधर से 1000 हिंदू आ रहे थे तो इन्होंने उनको रोक दिया। ओ भाई आप क्या करते हैं, अभी तो रोहिंग्या ने आना है, अभी तो म्यांमार के साथ, अभी तो वहां से रोहिंग्या मुसलमानों ने एंटर होना है, ये आप आने वाले दिनों में देखिएगा। ये नहीं कि मेरे कहने से होना है, आप जरा सी ज्योग्राफी और जरा से उस खत्ते के हालात को देखें तो वहां तो अभी एक अच्छा खासा रौला पड़ना है उस तरफ। हम तो देखें, बहुत टेररिज्म पाकिस्तान में हुआ है, बर्दाश्त पाकिस्तानियों ने किया है, पूरे यहाँ पे तो 250-250 300 लोग एक दिन में जो है वो शहीद हो जाते थे, जब ये सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर यहाँ पे जो बैठे हुए थे अमेरिकन और नेटो फोर्सेस, तो यहाँ पे मंगल बाग ग्रुप तो क्रिमिनल्स है, ये जैसे ये कच्चे के डाकू टाइप, ये वही करेक्टर्स हैं सारे। अब मसला ये कि अफगानिस्तान की सॉइल वहाँ पर जो हो रहा है उसको हम देख रहे हैं, लेकिन हमने तो मतलब भुगता है ना टेररिज्म। ये उधर से 1000 बंदा जो हिंदू आए हैं, बीजेपी की हुकूमत है, उनको नहीं अंदर आने दिया, अभी तो इतने लोगों ने आना है। और अभी जहन में रखें, आने वाले दिनों में रोहिंग्या मुसलमान एंटर होंगे, ये बांग्लादेश, और यहाँ पे बांग्लादेश उनको इधर भेजेगा, इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर, और फिर एक प्रॉब्लम खड़ी होगी। वो वहाँ पे पता नहीं खुदा जाने कोई दाइश बनती है, कोई क्या बनता है, ये उस तरफ नहीं देख रहे, या कोई वहाँ पे कुकू लैंड बनता है, वो क्या बनता है खुदा जाने। वो इतना डिस्टेबलाइज हो गया है वो खित्ता कि उसमें मतलब मुझे नहीं पता कि ये किस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी आगे लेके चल रहे हैं।
और ये जाके जप्पी मार रहे हैं वो, मतलब मतलब खुद इंडिपेंडेंट करें ना। क्या इस वक्त पीस, मोदी सरकार पीस करवाएगी यूक्रेन और रशिया के दरमियान? ये उन इलाकों पे नज़र रखें जहाँ पे प्रॉब्लम्स आने वाले दिनों में खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं एक्चुअली। देखिए ना कैसे बांग्लादेश के अंदर जो है वो हसीना वाजिद को ऊपर आपने कहा नहीं हसीना वाजिद को हम करते जाते हैं नीचे मारते जाए लोगों को, ऐसा नहीं होता। उठे स्टूडेंट्स, उन्होंने तख्ता उलट दिया उसका हसीना वाजिद। तो ये अब म्यांमार के अंदर हो रहा है और मेरा ख्याल से ये बाकी जगहों पर आने वाले दिनों में उस तरफ वो जो इलाके हैं एक्ट ईस्ट और जो लुक ईस्ट और ये सारा जो था ना, ये सारा मामला ख़राब हो रहा है। नज़र रखें, हमारा काम है ये मशवरा देना कि नज़र रखें वहाँ पे। मुझे नहीं पता कि हमारी आवाज़ वहाँ तो पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है, लेकिन बराए करम इंडिया जो है नज़र रखे वहाँ पर इनके प्रॉब्लम्स पैदा होने जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।